हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 की बायोलॉजी। ठीक है, तो जो आपकी साइंस की बुक है ना, उसका तो ये 5th चैप्टर है और आपकी बायोलॉजी का है ये चैप्टर 1st। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? बेसिक यूनिट, आधार। तो जिससे किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। और हमारे जीवन की फंडामेंटल यूनिट क्या है? दैट इज सेल। Cell is the fundamental unit of life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. यानी कि एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था साइंटिस्ट का? उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया? सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को रखकर देखा। तो वो कॉर्क कैसी दिख रही थी? वो दिख रही थी कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। और वो कंपार्टमेंट किस में होते हैं? हनीकॉम्ब में। मधुमक्खी के छत्ते में जो छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं वो इस तरह के दिखाई दे रहे थे। और कॉर्क क्या होती है? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। पेड़ की छाल से बना हुआ एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सेस को, इन छोटे छोटे कमरों को क्या नाम दे दिया उन्होंने? उसे नाम दे दिया सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल एक लैटिन भाषा का वर्ड है और जिसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे, क्योंकि हनीकॉम्ब में छोटे छोटे कमरे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया उन्होंने सेल। तो जब ये डिस्कवरी हुई तो सबको, साइंटिस्ट को यही लगा कि कोई ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी नहीं है, लेकिन ये पता नहीं था कि साइंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ी डिस्कवरी साबित होने वाली है। दिस वॉज द very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate unit. ये जो बायोलॉजी की हिस्ट्री थी, साइंस की हिस्ट्री थी, उसमें पहली बार किसी ने ये एग्जामिन किया था, ये ऑब्जर्व किया था कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक यूनिट जो होती है वो जिससे स्टार्ट होते हैं वो होती हैं सेल। तो आज बहुत सारे डिस्कवरी हो चुकी हैं, उसके बाद भी the use of this word cell to describe these units being used till this day in biology. आज भी उन छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं, घर होते हैं, उन्हें आज भी सेल ही कहा जाता है। उस टर्म को बदला नहीं गया है। ठीक है, तो मैंने ये जो आपको डेफिनेशन है या डिस्कवरी है, इसको आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए क्या किया है, मैंने एक नोट्स बनाए हैं। तो मैं आपको उस तरह से समझा सकती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल। तो डेफिनेशन ऑफ सेल क्या समझाया था मैंने आपको? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इससे जीवन की शुरुआत होती है, इसलिए इसको सेल कहते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि हमने इस मोती को मान लिया हमने एक सेल। ठीक है, तो बहुत सारे जब मोती आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे? एक माला। इसी तरह से जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलेंगी तो वो क्या बना देंगी? एक स्ट्रक्चर बना देंगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देंगी। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल, बहुत सारी सेल आपस में मिली तो एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स का हो, ह्यूमन बींग्स का हो, एनिमल्स का हो, किसी का भी स्ट्रक्चर बन गया। जैसे जैसे ये दिखाए हुए हैं ना, प्लांट्स दिखाए हुए हैं, ह्यूमन बींग्स दिखाए हुए हैं, तो इनके एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं, लेकिन हर सेल का अपना काम डिवाइड होता है। तो इसलिए ये क्या कह दिया उसको? फंक्शनल यूनिट। तो आपको समझ में आया इस डेफिनेशन का मतलब? इस डेफिनेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा, जो डेफिनेशन मैंने आपको देके समझाई। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि जो सेल होती हैं, बहुत सारे सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, तो इसलिए इसको कह दिया फंक्शनल यूनिट।
ठीक है, अब आपको क्लियर है ये डेफिनेशन इसकी? आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है कि डेफिनेशन बताइए। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें आप बुक है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसमें, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी डिस्कवरी, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको ये जो सिंपल वर्ड है ना इसमें आप लिख सकते हैं। In 1665, Robert Hooke examined a thin slice of cork through self-designed microscope. रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क की स्लाइस ली और उसको अपने डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। इट लुक्स लाइक हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। जैसे मधुमक्खी की छत्ते में छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, वो इस तरह के उनको दिखाई दिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वॉट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो वो तो मैंने आपको बता दिया, वो सेल के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, रेस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट है, एनर्जी ऑफ यूज ऑफ एनर्जी है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए है, जो डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, वो डीएनए के बने होंगे जब भी तो रिप्रोडक्शन करेंगे, उनके जैसे नए सेल पैदा करेंगे। ठीक है ना, नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे आप एक बीज लगाओ किसी पौधे के लिए, बीज, तो वो बीज बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, वो एनवायरनमेंट से एनर्जी लेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो यूज ऑफ एनर्जी भी हो गया, ग्रोथ भी हो रही है। सो उसमें सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, तो वो सब लोग ग्रोथ करते हैं और रेस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो बुक है उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है 5.1 पे। उसके, क्योंकि ये एक्टिविटी जो की गई थी वो बाद में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए थे उसके द्वारा ये एक्टिविटी की गई, एग्जाम्पल की तरह दे रखी है आपको समझाने के लिए कि सेल किस तरह दिखाई देती है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। हमने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया प्याज में से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फॉर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन। हमने क्या किया, फॉर्सेप ली। फॉर्सेप कहते हैं एक चिमटी को, लोहे की चिमटी होती है, जब आप बायो लैब में जाएंगे तब आपको दिखाई जाएगी फॉर्सेप। ठीक है, तो उससे हमने क्या किया कि प्याज की स्किन को उतारा। स्किन कहाँ से उतारी हमने, फ्रॉम द कॉन्केव साइड। कॉन्केव कहते हैं इनर साइड से, प्याज की जो अंदर की साइड है उससे हमने एक झिल्ली उतारी, जो व्हाइट कलर की पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको एक वॉच ग्लास के अंदर रख दिया। ठीक है, पानी डला हुआ था उस ग्लास में, उसके अंदर हमने डाल दिया जिससे कि वो सिकुड़े ना, खराब ना हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक ग्लास स्लाइड लेंगे। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। हम उसके ऊपर एक बूंद पानी डालेंगे और उसके ऊपर हम जो एपिडर्मिस निकाली है ना, हम उसको उसके ऊपर माउंट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। और हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक ड्रॉप हम सैफ्रनिन सॉल्यूशन का डाल देंगे और उसको कवर स्लाइड से कवर कर देंगे। ठीक है, तो जब हम कवर स्लाइड से कवर कर देंगे तो उसके बाद हम इसको यहाँ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे हम उसको, यहाँ पर। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ से देखेंगे। आई पीस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आई पीस लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ से देखेंगे उसको। तो वो जो यहाँ से देखने पे हमें वो स्ट्रक्चर किस तरह की दिखाई देगी, हमें वो स्ट्रक्चर दिखाई देगी लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर एक पॉइंट सा दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है ना, जैसे कि एक ये है और इसके अंदर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो जो ये पॉइंट है ये है न्यूक्लियस और ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट हैं ये है सेल्स। तो ये क्या देखा आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे कि जो अनियन पील थी उसमें सेल किस तरह की होती हैं। तो ये सिर्फ अनियन पील के अंदर नहीं होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यदि आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे उसको, वो सब ऐसे ही दिखाई देंगे। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स के ही बने हुए होते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में एनसीईआरटी की, नॉट ओनली अनियन
but all organisms that we observe around are made up of cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आपको ये लिखा है मोर टू नो, ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, एक टेबल बनाई है, जिससे कि आपको वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी उससे। तो मैं आपको उससे समझाती हूँ। तो रॉबर्ट हुक 1665 में आए थे। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड द सेल इन कॉर्क स्लाइस। ये तो आपने आपकी बुक में पढ़ा है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही, कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो वो कैसे दिखाई दे रहे थे? हनी बी के जो वो होते हैं, क्या नाम है उनका, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो वो थे स्ट्रक्चर थे, ये जो कॉर्क थी, ये थी एक डेड सेल। डेड सेल इस तरह थी कि आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई पेड़ से कोई हिस्सा, पेड़ का पत्ते हैं या तना है या ब्रांचेज है, वो अलग हो जाती हैं तो वो डेड मानी जाती हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल डिस्कवर की थी। उसके बाद साइंटिस्ट आए ल्यूवेन हुक, वो आए 1674 में। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पॉन्ड को देखा, पॉन्ड में बैठे हुए थे ऐसी पॉन्ड के पास, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये लिविंग सेल्स हैं। तो ये डिस्कवरी किसने की? वो, उनका नाम था ल्यूवेन हुक। तो उन्होंने, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो डेड सेल डिस्कवर की, जो ल्यूवेन हुक आए उन्होंने क्या करा? लिविंग सेल डिस्कवर की। ये यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन, वो आए 1831 में। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। मैंने आपको दिखाया था ना, अभी हमने अनियन पील का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें आपने देखा था सेल्स ऐसी दिख रही थी और में सेंटर में एक पॉइंट था ना, जिसका नाम क्या था? न्यूक्लियस। और वो ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, डुजार्डिन, वो आए 1835 में। उन्होंने क्या कहा कि जो सेल है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस तो है ही, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड भी भरा हुआ है, छोटा 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 छोटा, ये फ्लूइड भी भरा हुआ है। इसको इन्होंने नाम दिया सार्कोड। ठीक है, तो उसको, लिक्विड को क्या नाम दिया उन्होंने? सार्कोड। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था पुरकिंजी, वो आए थे 1839 में। उन्होंने ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो वो भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है सेल के अंदर, उसको नाम डुजार्डिन ने तो दिया था सार्कोड, और पुरकिंजी ने उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। उसे क्या नाम दिया? सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसको दिया उन्होंने नाम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट आए शिल्डन और स्वान, वो आए 1838 में और 1839 में। तो उन्होंने क्या दिया? प्रेजेंटेड सेल थ्योरी। उन्होंने सेल थ्योरी रिप्रेजेंट की, सबको सेल थ्योरी के बारे में समझाया, बताया। तो सेल थ्योरी के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके बाद में साइंटिस्ट आए विर्च्यू, वो आए 1855 में। सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने भी नई सेल्स बनती हैं, जितने भी नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो सब किससे बनते हैं? वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि जैसे कि हम एक अमीबा लेते हैं, ये जब डिवाइड करेगा तो ये 2 अमीबा बनाएगा अपने जैसे। ठीक है, तो जो पहले से अमीबा है उसको ही तो, उसका डिवीजन हुआ है, तभी तो नए 2 अमीबा बने हैं। तो उन्होंने यही बात कही कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती हैं उनसे ही नई सेल्स बनती हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो आज की जो वीडियो थी, हमने उसमें आपके लिए, आपको पढ़ाया हमने कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है और डिस्कवरी क्या होती है। जैसे कि आपके क्वेश्चन दिए भी हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स में, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि रॉबर्ट हुक ने की थी और कैसे की थी, ये भी आपको समझा दिया। क्लियर है ना आपको? वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये जो है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। आपके जो भी दिक्कत हैं, कोई आपको परेशानी आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको अगली वीडियो में
सब चीज़ क्लियर करूँगी। ठीक है, तो अगले जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तब तक के लिए बाय।